लाल मिर्च पर नाम लिख करके उस पर टॉयलेट कर दें। आपका शत्रु रोएगा, पछताएगा, बुरी बुरी उसकी खबरें आने लग जाएगी। आपका जो शत्रु है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, पागल बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, ये वाला जो आज का उपाय है बड़ा ही कारगर है और दस्त है, और इस उपाय को करने से मात्र उपाय को जरा सा कर भी लेंगे तो आपके जीवन में से शत्रु की बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, कैसे उस उपाय को किया जाएगा, तो मैं पूरा आपको बताने जा रहा हूं। तो एक बार दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय को जब भी करें तो किसी से बताएं नहीं, किसी को बोले नहीं, किसी को कहे नहीं कि मैंने यह उपाय किया है। ठीक है, अब कब इस उपाय को करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस उपाय को किस दिन करना है। सारा प्रोसेस, पूरा प्रक्रिया इस उपाय की इस वीडियो में वो आगे बताने जा रहा हूं। छोटा सा वीडियो होने जा रहा है, लेकिन बहुत ही काम का वीडियो जाने जा रहा है, इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। साथ ही में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें, ताकि आपके जीवन में कभी भी जो भी शत्रु हैं, जो शत्रु बाधाएं हैं, और आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो हमेशा हमेशा के लिए पूरी हो, और कभी भी कोई भी शत्रु आपका जिंदगी में परेशान नहीं कर सके। क्योंकि बालाजी महाराज की जब कृपा रहती है तो कोई भी शत्रु हमें परेशान नहीं कर सकता। तो उनकी आज्ञा लेकर के हम ये उपाय करेंगे। तो दोस्तों, आपको इसमें करना क्या है, किस तरह से इसे करना है, ध्यान से सुनिए उपाय को। दोस्तों, लाल मिर्च को तो आपने देखा ही होगा। लाल मिर्च आप जानते ही होंगे, जो साबत लाल मिर्च होती है, जो कि सूखी लाल मिर्च होती है, जिसको हिलाने पर जब हम मिर्ची हिलाते हैं तो उसके अंदर बीज बसते हैं। तो वो वाली लाल मिर्च आपको लेनी है। अब ये वाली लाल मिर्च आप लेकर के क्या करेंगे, तो दोस्तों देखिए, जैसे ही आप इस लाल मिर्च को लेंगे, इस लाल मिर्च को उठाएंगे, तो आपको इसमें आपने देखा होगा, लाल मिर्च खाने का स्वाद भी बढ़ाती है। और लाल मिर्च का प्रयोग पुराने जमाने में आर्षि मुनि और महात्मा लोग अपने शत्रुओं का नाश करने के लिए करते थे। राजा महाराज के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए इस तरह की लाल मिर्च का प्रयोग किया जाता था। आपने भी देखा होगा, अपने घर में भी दारी, नानी, यह सब लाल मिर्च से नजरें उतारने का भी काम करते थे। लेकिन दोस्तों, नजर उतारने का कार्य तो किया ही जाता था, लेकिन दोस्तों, लाल मिर्च का जो प्रयोग है वह बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही सिंपल प्रयोग आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह एक विशेष प्रयोग है जिसका प्रयोग केवल मात्र शत्रुनाश के लिए किया जाता है। इससे शत्रु को के घर में बीमारी आती है, शत्रु की घर में बर्बादी हो जाती है, शत्रु पूरी तरह से नष्ट बर्बाद हो जाता है। यानी कि आप पर वह कुछ किया कराने करवाने की यदि सोचता भी है तो उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा दिक्कतें, बहुत ज्यादा परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, यदि आपका शत्रु आपसे टकरा रहा है और आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से गिर गए हैं, कहीं भी आपका पार नहीं पा रहे हैं शत्रुओं से, और कहीं भी आपका कुछ भी नहीं बैठ रहा है, केवल शत्रु आपको बहुत परेशान करता जा रहा है, और वह जो शत्रु है वह आपके जीवन में हाहाकार मचा रहा है, वह नहीं मान रहा, सामने से आंक के लड़ता है, आप उससे नहीं लड़ते, जबरदस्ती आपसे आकर के लड़ रहा है, जबरदस्ती आप पर कोर्ट कचहरी का केस कर दिया, झूठा केस में आपको फंसा दिया है, या फिर आपकी प्रॉपर्टी छाना चाहता है। कई शत्रु तो ऐसे होते हैं जो गुप्त शत्रु होते हैं, जो हमारे सामने नहीं आते, हमारे घर परिवार में रहते हैं, या फिर हम हमारे दोस्त बन के रहेंगे, या हमारा पड़ोसी बन के रहेंगे, सामने से मीठे मीठे बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करेंगे या नहीं, पीठ पीछे हमारी बुराई करके हम पर तांत्रिक विद्या करवा के हमारी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, या आपका कोई कार्य रुक रहा है, या फिर वो जो कार्य आप करने जाते हैं वह पूरी तरह से रुक गया है, कोई कार्य नहीं बैठ रहा, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह सब किया धरा जो है वह आपके शत्रुओं का है। तो आपके शत्रु जो किया धरा आपका कर रहे हैं, उन शत्रुओं से आपको किस तरह से मुक्ति मिले, तो वही मैं आपको आज टोटका बताने जा रहा हूं। इससे आपके शत्रुओं से पूरी तरह से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, तो आपको यह उपाय पेशाब करते करते करना है, यानी कि जब आप टॉयलेट करने जाते हैं, जब इस उपाय को करना है उस समय ही इस उपाय को करेंगे। कौन से दिन करना है, देखिए दोस्तों, मंगलवार या शनिवार को उपाय करें तो ज्यादा बेस्ट है। लेकिन यदि आप किसी भी दिन को करें, जिस दिन आप यह वीडियो देख रहे हैं उस दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन रात्रि को सोने से पहले इस उपाय को करना है। यानी जब आप रात को सोने जाएंगे, तो जब आप सोने जा रहे हैं उससे जस्ट पहले इस उपाय को करना है। तब कैसे करना है, आपको क्या करना है, एक लाल मिर्च लेनी है, और लाल मिर्च लेकर के आपको उस पर, अब देखिए दोस्तों, इसमें ना तो कोई तंत्र है ना कोई मंत्र है, केवल मात्र आपको यह उपाय करना है, बस आपका कार्य हो जाएगा। इस उपाय को महिला भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, दोनों ही आसानी से कर सकते हैं।
लेकिन पुरुष के टॉयलेट करने की स्टाइल अलग होती है। वो खड़े होकर के करते हैं और महिलाएं बैठ करके करती हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंट। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरह से दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले पुरुषों का बता देता हूं कि किस तरह से पुरुषों के इस उपाय को करना है। तो दोस्तों देखिए, लाल मिर्च पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। यानी कि जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं केवल मात्र अजय लिखूंगा और अजय लिख करके लाल मिर्च पर मुझे बस केवल अजय लिखा, और अजय लिख करके लाल मिर्च को मुझे बाथरूम में ले जाना है, टॉयलेट में ले जाना है, और टॉयलेट में ले जाकर के उस पर मुझे पेशाब कर देना है। तो दोस्तों, अब जब आप पेशाब कर रहे होंगे तो आपको हन 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 इस तरह से बोलते चले जाना है, ठीक है? जब तक आप उस पर पूरी तरह से मिर्ची को उधर साइड में रखकर देखिए। मिर्ची जॉब आप रखेंगे ना तो कमोड में नहीं गिरनी चाहिए। पेशाब करते समय मिर्ची थोड़ी साइड में रखें ताकि उस पर आप धार मार पाए, तो उस पर पेशाब की आपको धार मारनी है। हन 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 भरते चले जाना है, ठीक है? और लास्ट में उस मिर्ची को आपको बहा देना है फ्लश ऑन करके। और उसके बाद आपको जो महिलाओं के लिए मैं बताने जा रहा हूं, तो महिलाएं जब बैठ करके करती हैं टॉयलेट तो वो बाथरूम में करती है। तो वहां पर आप क्या करेंगे, जब आप सामने मिर्ची रखेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि जो धार है वो मिर्ची पर ही पड़नी चाहिए, इधर उधर नहीं पड़नी चाहिए। तो बस उसका विशेष ध्यान रखना है कि मिर्ची पर ही टॉयलेट गिरना चाहिए, या अदरवाइज इधर उधर आपको नहीं गिराना है। इस तरह से आपको करना है, ठीक है? आप समझ गए होंगे कि अब आपको इस विशेष उपाय को कैसे करना है। ध्यान से देखिए, इस प्रक्रिया को करने के कई तरीके हैं। आप इसे सीधे कमोड में रखकर बहा सकते हैं, या फिर इसे किसी अन्य स्थान पर रखकर भी बहा सकते हैं। जब आप यह काम करने जा रहे होंगे तो आपको पेशाब करते वक्त हन 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 शब्दों को लगातार बोलते रहना है। ये शब्द तब तक बोलते रहना है जब तक आपको टॉयलेट में पहुंचने का एहसास न हो जाए। उसके बाद आपको इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद बस सो जाना है। इस दौरान आपको कोई अन्य क्रिया नहीं करनी है। रात की अन्य क्रियाओं को भी आपको छोड़ना होगा। जिस दिन आप इस उपाय को कर रहे हैं उस दिन रात में आपको कुछ भी नहीं करना है। अब इस बात को समझिए कि जब आप ये उपाय कर लें तो आपके कार्य खत्म हो जाएंगे। अब आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है और न ही कुछ बोलना है। बस आपने उपाय कर लिया और अब शांति से सो जाना है। फिर जब आप सुबह उठेंगे तो आपको तुरंत टॉयलेट में जाकर पहला शौच करना है। टॉयलेट में जाते ही जब आप पेशाब करेंगे तो आपको वही शब्द हन 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 बोलते रहना है। इस दौरान आपको शत्रुनाश शब्द भी जोड़ना है। इस प्रक्रिया को ध्यान से करें। अब मान लीजिए कि आपके पास एक से अधिक शत्रु हैं, यानी बहुत सारे शत्रु हैं, और आपको यह भी नहीं पता कि आपके गुप्त शत्रु कौन हैं। ऐसे में आप बस उन शत्रुओं के नाम लाल मिर्च पर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप केवल एक शत्रु का नाम लिखें, आप अपनी सभी शत्रुओं के नाम मिर्ची पर लिख सकते हैं। इन नामों को काले रंग के मार्कर से लिखना है, फिर इन मिर्चों पर शौच करना है। इससे आपके सभी शत्रुओं पर प्रभाव पड़ेगा। किसी भी शत्रु का भाग्य खराब हो जाएगा और उसका ग्रहण लग जाएगा। इस उपाय के कारण शत्रु अपनी सारी उलझनों में फंस जाएगा और उसे आपके खिलाफ कोई भी बुरा काम करने का मन नहीं होगा। आप देखेंगे कि शत्रु की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगेगी। वह अपनी ही समस्याओं में उलझ जाएगा और उसे आपकी तरफ से कोई बुरा काम करने का मन नहीं करेगा। उसकी जीवन स्थिति ऐसी खराब हो जाएगी कि वह पछताएगा। वह आपके सामने आकर गिड़गिड़ाएगा और आपके सामने हाथ जोड़ेगा। यह प्रक्रिया इतनी असरदार है कि उसके जीवन में बुरी परिस्थितियां आ सकती हैं। हो सकता है कि उसकी किस्मत इतनी खराब हो जाए कि वह किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाए। वह अपनी समस्याओं से घिरकर परेशान हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको समझना होगा कि आपने यह उपाय किया था। वह शत्रु अब आपकी नजरों में आएगा और उसकी स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि वह कभी भी आप पर कोई गलत काम नहीं कर पाएगा। इस उपाय के जरिए आप अपनी जिंदगी को शत्रुओं से बचा सकते हैं और उनका असर खत्म कर सकते हैं। जो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे वे अब खुद अपनी उलझनों में फंस जाएंगे। इससे आपकी जिंदगी में शांति आएगी और आपके शत्रु भी आपकी नजरों से गायब हो जाएंगे। याद रखिए, यह एक बहुत प्रभावशाली उपाय है और अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो इसके नतीजे आपके पक्ष में होंगे। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में शत्रु परेशान नहीं करेंगे। आप आराम से अपनी जिंदगी जी सकेंगे। इसलिए इस उपाय को जरूर आजमाएं, क्योंकि यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। अंत में आपको यह समझना होगा कि इस उपाय को करने से पहले और बाद में आपको अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाना है। किसी से भी बात नहीं करनी और न ही कोई दूसरा काम करना है। बस आपने उपाय किया,
अब बस आराम से सो जाइए। जब आप सोकर उठेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी जिंदगी में बड़े बदलाव आए हैं और शत्रु भी अब आपसे दूर हो गए हैं। तो दोस्तों, इस जबरदस्त उपाय को जरूर अपनाएं और जीवन में शांति और सफलता की प्राप्ति करें।